सद्गुरु की चर्चा होती है। सद्गुरु वे होते हैं जो हर पल सत्व गुण को प्राप्त होते हैं। वे सत्व गुण में ही अपने जीवन को जीते हैं और अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। परमात्मा का आदेश मानकर ही वे अपने जीवन में कोई भी क्रियाकलाप करते हैं। वे कभी भी सत्व गुण से क्षीण होकर के रजोगुण और तमोगुण को प्राप्त नहीं करते। सद्गुरु अपनी तरह ही अन्य शिष्यों को बना लेते हैं। सद्गुरु समाज का सुधार करने के लिए नहीं आते हैं। सद्गुरु तो सबको रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण की ओर और रजोगुण से सत्वगुण की ओर आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। सत्वगुण का जब मनुष्य के अंदर प्रभाव हो जाता है तब समाज का अपने आप सुधार हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कभी भीड़ जुटाने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते। सद्गुरु इस पर ध्यान नहीं देते कि कैसे समाज चल रहा है, समाज कैसे चले, यह काम समाज सुधारक का है। परंतु सतगुरु वह आध्यात्मिक पराकाष्ठा है, वह पद है कि जो सद्गुरु के शरण में आया वह समाज के लिए कभी असामाजिक हो ही नहीं सकता। वह स्वयं समाज का आइकॉन बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। वह क्योंकि सद्गुरु देना जानते हैं और समाज में अव्यवस्था तभी बढ़ती है जब दूसरे का अधिकार का जब हनन होता है, दूसरे को हक को जब छीना जाता है तब समाज में व्यभिचार बढ़ता है। परंतु सद्गुरु के शरण में जब मनुष्य जाता है वह स्वयं सतोगुण को प्राप्त होकर के सब कुछ त्याग देता है और छोड़ देता है, सांसारिक विषय वस्तुओं को छोड़ देता है। क्योंकि सद्गुरु को पता है कि यह सृष्टि का सिद्धांत क्या है, यह संसार कैसे चल रहा है। वे कभी भी तमोगुण को सत्गुण बनाने के प्रयास में नहीं लगते, क्योंकि सद्गुरु को पता है कि अगर वो तमोगुण में उलझ गए सुधार करने के लिए तब उनका सत्वगुण खंडित हो जाता है, सत्वगुण खो जाएगा। इसलिए वे सदैव ही हर पल हर क्षण सत्वगुण में ही विचरण करते हैं और दृष्टा साक्षी आत्मा बन करके इस परमात्मा की रची हुई सृष्टि का दर्शन करते हैं। इसलिए हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह तमोगुण से रजोगुण की ओर और रजोगुण से सत्वगुण को प्राप्त करने का प्रयास करे, तभी मनुष्य का कल्याण संभव है। अन्यथा तमोगुणी व्यक्ति हमेशा भोग विलास में, व्यभिचार में, अनैतिकता में, चोरी, लड़ाई झगड़ा में उलझा रहता है, कलेशों में उलझा रहता है। और परमानंद की प्राप्ति चाहिए तो तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण को प्राप्त करें। गुरु वही है जो अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए गुरु के शरण में जाना मनुष्य का परम कर्तव्य है, तभी उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।